तकरीबन 5,500 साल पहले की बात है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम हुआ करती थी। वो लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर थी। वो लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महलात और तामीरात किया करते थे कि आज की साइंस उनकी अकल दानिश पर अशश कर उठे। वो इंतहाई ताकतवर, कदावर और जीनियस थे। अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से वो इस दौर की सुपर पावर कहलाते थे। अपनी तरक्की, तामीरात और खसूसियात की वजह से सरकश होते चले गए। वो खुदाए वादा शरीक के वजूद से मुनकिर हो गए। अंबिया उनको हिदायत की बात समझाते तो वो उनका मजाक उड़ाते, अजियतें पहुंचाते, अपनी बस्तियों से तशद्दुद करके निकाल दिया करते। वो खिताब बहुत सरसब्ज़ और शादाब था, लेकिन जब उन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया गया तो उनके यहाँ बारिशें रोक दी गई, लेकिन वो फिर भी बाज ना आए। उनके यहाँ बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कहत साली वाली सूरत हाल पैदा हो चली थी। फिर एक रोज इंतहाई अजीबो गरीब वाकया रूनुमा हुआ। उन्हें एक रोज आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस बादल को देखकर वो बहुत खुश हुए और समझे कि उनकी कहत साली खत्म हो गई है। ये बादल खूब बरसेगा और एक बार फिर उनके यहाँ हर तरफ हरियाली और सब्जे का दौर दौरा हो जाएगा। लेकिन ये बादल कहर बरसाने वाला था। ये वो बादल नहीं था, बल्कि इस बादल ने सिवाय उनके मजबूत मकानात महलात के कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुरान पाक में इस वाक़ये का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है। फिर जब उन्होंने उसे देखा कि वो एक अब्र है जो उनके मैदानों की तरफ बड़ा चला आ रहा है, कहने लगे कि ये तो अब्र है जो हम पर बरसेगा, नहीं बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज को बर्बाद कर देगा। बस वो सुबह को ऐसे ही हो गए कि सिवाय उनके घरों के कुछ नजर ना आता था। हम इसी तरह मुजरिम लोगों को सजा दिया करते हैं। सूरह अहकाफ। वो एक ऐसी तुंदो तेज और ताबकारी असरात रखने वाली हवा थी जिसने हजारों साल गुजरने के बाद भी इस खित्ते में जमीन को आबाद नहीं होने दिया था। वहां पर किसी नबातात और हरियाली को ना तो छोड़ा था और ना ही किसी को सलामत रहने दिया था। वो हवा जहां जहां से गुजरती इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर उसे सिर्फ हड्डियों का बंजर रहने देती। एटमी हमले की तरह इंसानों के जिस्मों का गोश्त पिघल कर भाप में तब्दील हो गया। वो हवा ऐसी बांझ कर देने वाली थी जैसे ताबकारी किसी जगह की जमीन के अंदर तक असर करके उसको बांझ कर देती है, किसी चीज को पैदा नहीं होने देती। अल्लाह ताला कुरान हकीम में इरशाद फरमाते हैं, जब हमने उन पर बांझ हवा भेजी, वो जिस चीज से गुजरती उसे बोसीदा कर देती थी। इस ताबकारी नुमा हवा ने उनके जिस्मों को गोश्त के बगैर बोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। सब कुछ मिट गया, न नखलिस्तान रहे, न खुशनुमा बागात, न सब्जा, हर तरफ उड़ती रेत और इंसानी ढांचे रह गए। ये पूरा खित्ता खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती नजर आती है। आज के ज़माने में इस खित्ते को रबा खाली के नाम से ही पुकारा जाता है। 4,000 साल गुजर गए। एक रोज इसी इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा जिसकी क़ियादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान कर रहे थे। लश्कर एक तवील मुसाफत तय करके आ रहा था। अहले लश्कर ने इस खित्ते में कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर रुक कर आराम करने और खाने पीने का इरादा किया। वहीं एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहाँ कुछ खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इस बारे में मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी, पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को ज़ाया कर दो और इसमें से कुछ भी ना खाओ और ना ही पियो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकल जाओ, वरना तुम सब भी यहाँ पर हलाक हो सकते हो। यहाँ हर एक कौम को अजाब दिया गया था। यहाँ की किसी चीज को मत इस्तेमाल करना। ये खाना जो एक बड़े लश्कर के लिए तैयार किया गया था बहुत बड़ी मिकदार में था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सारे का सारा ज़ाया कर दिया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो अल्लाह ने अता किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर ना नजर आने वाली वबा या बला का पता लगा लिया था जो इंसानों के लिए मोहलक थी। कुरान पाक में इस हवा के लिए लफ्ज रह रकीम इस्तेमाल किया गया है। रह का मतलब हवा और रकीम का मतलब पांच औरत मर्द या जमीन को कहा जाता है।
उलमाए कराम इस लफ्ज़ बांझ हवा के मानी अरसा दराज तक तलाश करते रहे, लेकिन ऐसी बांझ हवा के बारे में ना जान सके जो इतनी हलाकत खेज थी कि जिस्म से गोश्त पिघलाकर हड्डियों को मुसीदा कर दे और उस जगह पर मौजूद हर चीज़ को ऐसा बांझ कर दे कि वहाँ हज़ारों साल बाद भी कोई चीज़ कुछ न पैदा कर सके। मौजूदा दौर में जब एटमी तजर्बात और उनकी ताबकारी के बारे में जानने के बाद ख्याल इस तरफ जाता है और कुरान पाक की इन आयात के मफहूम वाज़े होने लगते हैं और एक ऐसा बादल जो निहायत बर्क रफ्तारी से बढ़ता है और फिर आनन फानन तबाही मचा देता है, किसी को संभलने का मौका ही नहीं देता। फिर उसके बाद एक ऐसी बांझ हवा जो सब कुछ ख़त्म करके हज़ारों साल तक वहाँ कुछ पैदा नहीं होने देती। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और अपने हबीब के सदके किसी भी ऐसी पकड़ से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।